बच्चों यहाँ क्वेश्चन है √3 + √2 के होल स्क्वायर को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब बच्चों जो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो चीजें हैं आप उनके अनुसार काम कर ले। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर वर्ग दिया है। तो बच्चों इस वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे दिया है √3 + √2 के ऊपर वर्ग दे दिया। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कहीं भी वर्ग होता है जैसे हमारे पास x² है तो इसका मतलब होता है x को 2 बार गुणा कर दो, x को 2 बार। इसीलिए अगर 3 के ऊपर वर्ग है तो 3 × 3 हो गया, 5 के ऊपर वर्ग है तो बच्चों 5 × 5 हो गया। तो इसीलिए अगर इस ब्रैकेट के ऊपर वर्ग है तो इसका मतलब होगा √3 + √2। इस चीज को आप 2 बार गुणा कर दो, ऐसे की ऐसे आपने 2 बार लिख दिया इसे। अब हमने ये लिख दिया तो बच्चों √3 की गुणा पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ होगी और फिर √2 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ होगी। तो यहां पर पहले √3 गुणा इस पूरी ब्रैकेट को लिख दो, √3 + √2। फिर बच्चों इस प्लस √2 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दो, √3 + √2। हमने ये लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इस √3 की गुणा पहले √3 के साथ, फिर √3 की गुणा प्लस √2 के साथ। तो पहले √3 की गुणा √3 के साथ, फिर प्लस √3 की गुणा √2 के साथ, √2 के साथ। अब बच्चों यहां पर क्या प्लस, ये ब्रैकेट पूरी हो गई। अब क्या प्लस, अब इस √2 की गुणा √3 के साथ, √2 की गुणा √3 के साथ, फिर क्या आ गया बच्चों प्लस इस √2 की गुणा √2 के साथ। इस तरीके से हमने ये गुणा कर दी बच्चों। अब बच्चों यहां पर जो गुणा के साइन है जहां तक उनके नीचे अंडरलाइन कर लो नंबर्स की। तो अब पता चला हमें यहाँ पर 4 टर्म्स है और ये प्लस 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 ऐसे अलग अलग दिख पा रहे हैं। अब बच्चों अगर इसकी गुणा करें तो देखिए ये गुणा कैसे होती है। अगर √3 की गुणा √3 से करेंगे तो बच्चों एक यहाँ पर रूट लगेगा और अंदर 3 × 3 होगा और इसका मतलब क्या होगा, √3 का वर्ग, वर्ग से ये कैंसिल हो जाता है तो आंसर आएगा 3। तो यहां पर आंसर आ गया 3। अब ऐसे ही अगर √3 की गुणा √2 से करेंगे बच्चों तो क्या होगा, एक रूट लगाओ अंदर 3 × 2 कर दो। अब यहां पर स्क्वायर होने वाली कोई चीज नहीं है तो 3 दूनी क्या हो गया बच्चों 6 हो गया, तो ये आ गया √6। फिर क्या होगा बच्चों प्लस, अब √2 की यानी कि गुणा √3 से तो ये भी क्या आ जाएगा √6 और फिर यहां पर √2 की गुणा √2 से, जैसे यहां पर स्क्वायर से रूट कट गया था तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 2। अब बच्चों यहां पर ये है पूर्णांक संख्या तो ये इसके साथ क्या ऐड हो सकती है, नहीं होगी। ये अपरी में है, ये भी अपरी में, ये इसके साथ ऐड हो सकती है, जुड़ सकती है। तो बच्चों इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। तो जब दोनों के साथ सेम साइन होते हैं तो जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, वो प्लस का। और यहां पर √6 है, √6 है। तो अगर ये सेब है तो बच्चों ये भी सेब है, मगर ये कितनी सेब है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। ये कितनी सेब है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी 1। एक सेब ये है, एक सेब ये है, दोनों के आगे सेम साइन है तो वो जुड़ जाती है। एक सेब और एक सेब कितनी हो गई, 2 सेब हो गई, 2 नहीं हुई, 2 सेब हो गई। तो इसलिए आप यहां पर क्या लिखोगे 2√6। तो बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।
उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।